35 साल हो गए रिक्शा चलाते, बुढ़ापा आ गया, छोटे छोटे बच्चे हैं, 50 रुपए बचेंगे, उसमें चाय पानी रोटी खाने का भी नहीं बन पाता। ये वही लोग हैं जिनसे हम बार्गेनिंग करके बहुत सारे पैसे बचा लेते हैं। ये वही लोग हैं जिनसे गलती से अगर किसी गाड़ी में स्क्रैच आ जाए तो इन्हें जानवरों की तरह मारा जाता है और इनसे इनके पूरे दिन की कमाई भी छीन ली जाती है। वही पैसे जिन पैसों से शायद इनके घर में आज रात का खाना बनता, वही पैसे जो ये अपने रिक्शे ओनर को देते ताकि अगले दिन इन्हें रिक्शा मिल सके। आज हम समाज के ऐसे ही तबके के बारे में बात करेंगे जो शायद सबसे गरीब भी है और शायद सबसे कमजोर भी, जो सुबह घर से निकलता तो है लेकिन पता नहीं होता शाम को घर लौटेगा या नहीं। आइए बात करते हैं आखिर कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं ये लोग। इनमें से ज्यादातर लोग जो देश के किसी छोटे छोटे गांव से उठकर हाथ में झोला आंखों में उम्मीद लेके बड़े शहरों में आते हैं जिससे ये अपना और अपने परिवार का पेट पाल सके, लेकिन इन्हें मिलता क्या है? पुलिस की लाठियां और झूठे क्रिमिनल केसेस। इन लोगों को झूठे केसेस में फंसाकर इन्हें हैवानियत के चेहरे से रूबरू कराया जाता है। 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग लगभग 45 करोड़ लोग ऐसे थे जो देश के अलग अलग कोने से काम की तलाश में आए थे, जिन्हें आसान भाषा में इंटरनल माइग्रेंट्स भी कहा जाता है। वही लोग जिन्हें अपनी ही मिट्टी में कदम रखने पर पेस्टिसाइड से नहलाया जाता है। 2001 से 2011 तक इंटरनल माइग्रेंट की संख्या 30% से बढ़कर 37% तक हो गई थी। लेकिन सवाल ये आता है कि ये लोग अपने गाँव को छोड़कर आखिर महानगरों में एक नर्क जैसी जिंदगी जीने क्यों चले जाते हैं? 2004 में हुए इंटरनल माइग्रेशन का सर्वे बताता है कि 69% इंटरनल माइग्रेशन का रीजन परिवार में चल रहे फाइनेंशियल क्राइसिस का था। ये लोग अपने घर परिवार को छोड़कर बड़े शहरों में आ तो जाते हैं, लेकिन इन लोगों के पास कोई भी स्किल्स नहीं होती, जिसकी वजह से इन्हें छोटे मोटे काम करके अपना गुजारा करना पड़ता है। कोई दिहाड़ी पर काम करता है तो कोई ठेला लगाता है और दिन के केवल 250 या 300 रुपए ही कमा पाते हैं। अब बात करते हैं आखिर इन लोगों की इनकम कितनी होती है। काफी स्टडीज में बताया गया है कि रिक्शा पुलिस दिन के हार्डली केवल 250 से 300 रुपए ही कमा पाते हैं। इसको आइडियल मानकर अगर मंथली बेसिस पर कैलकुलेट करें तो लगभग ये लोग महीने के 7500 से 9000 रुपए ही कमा पाते हैं। लेकिन कंडीशन हमेशा एक जैसी नहीं रहती। अगर एवरेज देखें तो ये लोग बस महीने का सिर्फ 1200 से 4500 रुपए ही कमा पाते हैं। जितना पैसा ये लोग एक महीने में कमाते हैं उतने पैसे की तो हम शायद एक कॉफी पी जाते हैं। पैसे की तंगी को खत्म करने के लिए ये लोग फंस जाते हैं बड़े बड़े मनी लेंडर्स के चक्कर में, जहाँ से शुरुआत होती है इनकी जिंदगी और भी ज्यादा बदतर होने की, क्योंकि ये लोग कभी उधार चुका ही नहीं पाते और प्राइवेट मनी लेंडर्स तो इन्हें 10% तक का इंटरेस्ट रेट चार्ज करते हैं। यमुना ब्रिज के पास रिक्शा चलाने वाले धीरेन्द्र कुमार बताते हैं उन्होंने एक लोकल लेंडर से 5000 रुपए का लोन लिया जो उन्हें 20% के इंटरेस्ट पर मिला, लेकिन लेंडर ने उन्हें 20% इंटरेस्ट रेट काटकर सिर्फ 4000 रुपए ही दिए। सारा पैसा उन्हें अगले महीने लौटाना है। इस पैसे को लौटाने के लिए वो दूसरे लेंडर से उधार लेंगे सेम इंटरेस्ट रेट पर। ऐसे ही करके ये लोग विशियस साइकिल ऑफ डेट में फंसे रह जाते हैं। इन लोगों के पास इतने पैसे होते ही नहीं जिससे ये अपना खुद का रिक्शा ले सकें, तो ये लोग रिक्शा ओनर के पास जाके उनसे रिक्शा उधार लेते हैं और लगभग दिन का 100 से 150 रिक्शा ओनर को देते हैं जिससे इन्हें अगले दिन का रिक्शा मिल सके। बड़े शहरों में इन लोगों की हिम्मत ही नहीं होती कि ये लोग कहीं पर रेंट पर एक रूम भी ले सकें। दिल्ली जैसे शहरों में लगभग एक रूम की कीमत 2500 से 3000 रुपए होती है। इतना तो ये महीने में कमा भी नहीं पाते और ये लोग सारा पैसा किराए में दे देंगे तो अपने घर पर क्या भेजेंगे, जिससे इन्हें मजबूरन सड़क पर फुटपाथ पर किसी के घर के सामने सोना पड़ता है। और फिर आती है वो काली रात जब एक ओवर स्पीडिंग कार पूरे परिवार को कुचलकर अपने घर पर आराम से चैन की नींद सोती है और ये लोग चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते बिकॉज दे आर नॉट प्रिविलेज्ड, दे आर डिप्राइव्ड ऑफ बेसिक ह्यूमन राइट्स। धूप हो, बारिश हो या हो कड़ाके की सर्दी, ये लोग चाहकर भी नहीं रुक सकते क्योंकि रुकने के लिए ना तो इनके पास घर है ना ही समय। वो तूफानी बारिश हो या हो झुलसा देने वाली धूप, ये रिक्शा खींचकर आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाएंगे जरूर। इतना सब कुछ होने के बाद भी इन्हें क्या मिलता है? बहुत सारी गालियां और थोड़े से पैसे। हम लोग जब बीमार पड़ते हैं तो हमें हॉस्पिटल में बेड दिया जाता है, लेकिन जब ये लोग बीमार पड़ते हैं तो इन्हें हॉस्पिटल में घुसने तक भी नहीं दिया जाता। लेकिन क्या ये लोग बस इलेक्शन के टाइम पर वोट लेने के लिए काम आते हैं या सरकार सही में इनके लिए कुछ करती है? वैसे तो हर स्टेट की सरकार अपने अपने तरीके से वेलफेयर स्कीम चलाती है ताकि इन लोगों का कल्याण हो सके, लेकिन कुछ प्रॉब्लम स्कीम्स में होती है तो कुछ इम्प्लीमेंटेशन में। आदमी बीमा योजना और जनश्री बीमा योजना को मर्ज करके एक स्कीम बनाई जाती है जिसका नाम रखा जाता है आम आदमी बीमा योजना। इस स्कीम के अंतर्गत रूरल पॉपुलेशन जिनके पास हेल्थ केयर और मेडिसिन के डायरेक्ट एक्सेस नहीं है उनको सोशल सिक्योरिटी के साथ साथ हेल्थ और फाइनेंशियल एड प्रोवाइड करने की बात करती है ये स्कीम। इस स्कीम के बेनिफिट्स आप स्क्रीन पॉज करके पढ़ सकते हैं। अगली बात करते हैं प्रधानमंत्री श्रम योगी मनधन योजना। ये स्कीम अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर की पेंशन के बारे में बात करती है। अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर जैसे रिक्शा पुलिस, स्ट्रीट वेंडर, मिड डे मील वर्कर, हेड लोडर्स, कॉबलर्स, रैक पिकर, वॉशरमैन और भी बहुत सारे लोग जिनकी मंथली इनकम 15,000 या 15,000 से कम है। लेकिन सवाल ये आता है जब सरकार ने इन लोगों के लिए इतनी सारी स्कीम बना रखी है तो फिर भी इन लोगों की कंडीशन इतनी खराब क्यों है? दरअसल पॉलिसी बनाने से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो जाती, सॉल्यूशन को अच्छे से इम्प्लीमेंट भी किया जाना चाहिए, जो कि रास्ते का सबसे बड़ा बैरियर होता है। ये लोग जिन गाँव में रहते हैं उन गाँव को आज भी टेक्नोलॉजी से कनेक्ट नहीं किया गया है, की वजह से इन स्कीम के जो सही हकदार हैं उनको इन स्कीम्स के बारे में कभी पता चल ही नहीं पाता। अगला तो आप सभी जानते हैं, करप्शन। जो भी अमाउंट स्कीम्स के लिए एलोकेट किया जाता है उसमें से बहुत सारा पैसा तो बीच में ही छूमंतर हो जाता है और ये पैसा कहाँ जाता है, किसकी जेब में जाता है, ये शायद आपको बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। यहाँ तक कि मनरेगा जैसी स्कीम्स में भी ये देखा गया है कि लोकल गवर्नमेंट
इस बात का दावा करती हैं कि बहुत सारे लोगों को रोजगार ऑलरेडी प्रोवाइड किया जा चुका है, लेकिन उन लोगों को कभी रोजगार मिला ही नहीं। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि सरकार से ज्यादा फंड लिया जा सके और अपनी जेब भी भर सके। बाकी गरीब तो कल भी गरीब था और कल भी गरीब होगा। आइए बात करते हैं कुछ सॉल्यूशन की। देश में सिर्फ बड़ी सिटीज में ही डेवलपमेंट नहीं होना चाहिए, छोटे छोटे गाँव को भी डेवलपमेंट की रेस में शामिल करना चाहिए। गांधी जी ने भी इस बात पर जोर देकर कहा है सोसाइटी के सबसे वीकर सेक्शन को ज्यादा से ज्यादा रोजगार के अवसर प्रोवाइड करने चाहिए, जिससे कि उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव किया जा सके। लेकिन करप्शन से मन भरेगा तब जाकर रोजगार की बात करेंगे ना। जब तक क्वालिटी एजुकेशन नहीं, जब तक कुछ भी नहीं। लेकिन हमारे देश के एजुकेशन सिस्टम से हम ये भी उम्मीद नहीं कर सकते। अगर आपको भी जानना है कि हमारे देश के एजुकेशन सिस्टम के कैसे अंजर पंजर ढीले हुए पड़े हैं, तो आप भी आई बटन पर क्लिक करके उसे देख सकते हैं। आज हमारे घर में 24/7 इलेक्ट्रिसिटी आती है, लेकिन वहीं पर कुछ गाँव ऐसे भी हैं जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी तो दूर, पानी के लिए लोग तरस जाते हैं।